नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और टीजीटी पीजीटी की तैयारी भी निरंतर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, दुखद न्यूज ही है आपके लिए, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर कब होगा टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम। तो दोस्तों, इस पर हम चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम आपका दिसंबर 2024 में होगा या नहीं होगा, या 2025 में होगा तो कब तक हो सकता है, किस मंथ तक हो सकता है, और शिक्षा सेवा चयन आयोग की वर्तमान स्थिति क्या है, कब तक आपका कैलेंडर जारी होगा और कब इसका एग्ज़ाम होगा टीजीटी पीजीटी का और असिस्टेंट प्रोफेसर का। ये पुराने एग्ज़ाम लगे हुए हैं, नई भर्ती भी आनी है, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते कब तक वैकेंसी आए। तो दोस्तों, इस कठिन समय में आपको तैयारी कैसे करना है, कैसे अपने आप को निरंतर मोटिवेट करते रहना है, ताकि आप इस गोल्डन चांस को और इस टीजीटी पीजीटी को एग्ज़ाम को फोड़ सकें और अपने सपने पूरे कर सकें। दोस्तों, दो लाइनें मैं कहना चाहता हूँ। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत कठिन होते हैं और यही कठिन फैसले एक दिन ज़िंदगी बदल देते हैं। तो दोस्तों, इस समय जो अपने आप को बहुत अच्छी परिस्थिति में लाने का समय है। अगर आप अब तक भी टाला-टूली करते हैं टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन के लिए, तो अब भी इतना समय में आपको मिल रहा है कि अब आज से भी अगर आप शुरुआत करें तो एक बेहतरीन स्कोर इसमें खड़ा कर सकते हैं और अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। तो टीजीटी पीजीटी में चयनित होने का ये बहुत ही सुनहरा मौका है आपके पास। तो लगे रहिए, दिन रात लगे रहिएगा, बिल्कुल भी अपना मन भटकने ना दें, क्योंकि मन भटकेगा तो दिमाग भटकेगा और दिमाग भटक गया तो कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होना निर्भर करता है आयोग की वर्तमान स्थिति पर। तो दोस्तों, इस समय आपने देखा होगा कि अभ्यर्थी लगातार धरना भी बना रहे हैं, कई बार धरने हो चुके हैं, लेकिन अधिकारी लोग जो हैं वो केवल आश्वासन ही देते हैं और कहते हैं कि भैया दिन रात कार्य में हम जुट रहे हैं, कार्य चल रहा है। लेकिन कार्य तो चल रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि कार्य में हो क्या रहा है। अभी तक जो है नियुक्तियां भी नहीं हो पाई हैं। एग्ज़ाम कंट्रोलर का आपने नाम सुना होगा, लेकिन नियुक्तियां अभी तक नहीं हो पाई है। और भी विभिन्न प्रकार के इसमें वैकेंसियां हैं, और भी अधिकारी लोगों की और तमाम जो है स्टाफ की नियुक्तियां होनी हैं। मामला अभी जो है देखिएगा, कार्य जो कर रहे हैं ये, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कब तक हो। दोस्तों, आपके सामने सितंबर का मंथ ये चल रहा है, लगभग गया ही ये समझिएगा। अब अभी तक एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं जारी हुआ है। अब मान लीजिएगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इस साल का आपको मिल रहा है, 3 महीने। दिसंबर में भी अगर इन्होंने अभी पता नहीं जारी कब तक हो कैलेंडर, तो उम्मीद बताई जा रही है अक्टूबर में ही आएगा कैलेंडर। अक्टूबर में आएगा तो नवंबर दिसंबर में तो नहीं लगता कि ये परीक्षा करा ले टीजीटी की और पीजीटी की, क्योंकि उससे पहले ये असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम कराने की कोशिश करेंगे। तो ये संभव है कि नवंबर दिसंबर में जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा करा सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों, लगातार निराशाएं ही मिल रही हैं अभ्यर्थियों को, लेकिन इस विपरीत समय में आपको धैर्य रखना है और कभी भी धैर्य नहीं खोना है और सिलेक्शन लेकर ही रहना है। बस जो समय मिल रहा है इसको अपना गोल्डन चांस समझें और दिन रात तैयारी करें। तो दोस्तों, एग्ज़ाम जो है अब भी 99% हमें लग रहा है कि अब दिसंबर में बहुत ही कम चांस है एग्ज़ाम हो पाए। अब देखिएगा, कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर जो है 2025 में ये मई जून तक एग्ज़ाम जाएगा। तो ऐसा तो नहीं लगता है कि मई जून तक जाए। ये हो सकता है कि जनवरी में भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। देखिएगा, फरवरी में तो मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चलती हैं, सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाएं चलती हैं, ये फरवरी में चलती है और मार्च में भी कुछ पेपर लग जाते हैं इनके। तो दोस्तों, इन महीने में तो मुश्किल है होना। तो ये जनवरी में अपना टारगेट जो है जनवरी बना लें, लेकिन आप कहेंगे सर समय बढ़ाते रहते हैं आप भी। तो दोस्तों, मैं
हम भी न्यूज़ के लिए तरस रहे हैं कि कब आएगी इसकी न्यूज़, कब टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम होंगे। तो लगातार समस्याएं हैं सभी के सामने, किसी को कुछ नहीं पता है, गोलमोल है सभी के सामने कब क्या कुछ हो। तो फिर भी हम आपसे कह रहे हैं कि भैया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 और ये जनवरी मान कर चले, 3-4 महीने अब भी आपके पास हैं। अपनी पूरी ऊर्जा लगा दें इस एग्ज़ाम को निकालने में। इस समय को बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगाएं। कमियां देखें अपनी, कहाँ कमियां हैं, कितना और पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और आपसे भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, बस स्मार्ट वर्क विद हार्ड वर्क करना है आपको। इस पर मैं 2 लाइनें आपको कहूँगा, आप देखिएगा, निराश ना हो। निराश होने से कुछ नहीं होगा, बस लगातार प्रिपरेशन करते रहें। ये समझे कि जितना समय मिल रहा है हमें और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा रिवीजन करना है, जिससे एग्ज़ाम सामने हो तो सबसे बेस्ट स्कोर आपका हो, आप टॉपरों में गिने जाएं, अपने ज़िले के टॉप रैंक में आपका नाम हो, टॉप 1 हो या टॉप 10 में हो, तो आपको एक शानदार और लाजवाब कॉलेज मिलेगा, मनपसंद कॉलेज मिलेगा, अपना ज़िला मिलेगा। और साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परिस्थितियाँ सबकी नाजुक होती हैं। मैं तो नहीं देखता अपने अड़ोस पड़ोस में सब जगह जितने हमारे अभ्यर्थी मिलते हैं, सभी को कहीं आर्थिक रूप से, कहीं पारिवारिक रूप से, कहीं समाज के रूप से, हर जगह डिस्टर्बेंस है। दुनिया किसी को नहीं छोड़ती, दिमाग में जो आया वो कह देती है। अगर आप उनकी दिमाग बातों को सुनकर अगर मन ही मन घुटते रहे तो कोई फ़ायदा नहीं। कहने वाला कह देता है और कहकर जो है निकल लेता है और हम लोग परेशान रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो तो जीतने की परिस्थितियाँ भी हरा नहीं सकती। तो परिस्थिति आपकी कितनी भी नाजुक हो, क्योंकि ये जो समय है हमने देखा है टीजीटी पीजीटी वाले, एक तो सभी जो है मैरिड ही होते हैं, लगभग मैरिड अभ्यर्थी होते हैं और एज भी लगभग 25, 26, 28, 30, 35, 40, 50, 60 इसके रेंज के अभ्यर्थी एग्ज़ाम देते हैं। तो समस्याएं हैं, घर का खर्च भी चलाना है, परिवार को भी देखना है, प्राइवेट सेक्टर भी, प्राइवेट स्कूलों में इतनी इनकम नहीं है, समस्याएं बहुत हैं, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, साथ साथ में सैलरी बिल्कुल नहीं है, टाइम पर नहीं मिलती, बहुत सारे इशू होते हैं। और दोस्तों, समाज वैसे नहीं जीने देता, कहता है कि भाई इसका अब तक सिलेक्शन नहीं होएगा, पढ़ते पढ़ते उम्र निकल जाएगी लेकिन नौकरी नहीं लगी है। तो दोस्तों, इस समय किसी को कुछ भी कहने का समय नहीं है, निरंतर पढ़ते रहने का समय है। और मैं आपसे बताता देता हूँ कितना समय है। अगर आप कछुआ चाल से भी तैयारी करेंगे ना, ठोस टॉपिक जो पढ़ा उसको बेहतरीन ढंग से, लेकिन निरंतर करना है, चलना है। अगर 2-3 घंटे भी पढ़ते हैं ना, 3 घंटे 4 घंटे तो निरंतर ही पढ़ना है, 3 से 4 घंटे, चाहे कुछ भी हो, दुनिया का कोई भी काम छोड़ दे लेकिन पढ़ना ना छोड़े, निरंतर ही रोज़ ही पढ़ना है 3 से 4 घंटे। और अपने आप पे पर विश्वास करना है, वैकेंसियों को कम ना समझे कि हाँ टीजीटी में कम वैकेंसी है, पीजीटी में कम है। आपको तो एक वैकेंसी से मतलब है जो आपके लिए पर्याप्त है वैकेंसी। हमने देखा है, आज भी हमने देखा है कि इंग्लिश में भी टीजीटी में 511 हैं, हिंदी में भी 509 है, मैथ में भी 508 हैं। ये बालक वर्ग की बात कर रहे हैं हम। और काफ़ी वैकेंसियाँ हैं सभी में, आपने देखा जाए तो आपको तो एक वैकेंसी लेनी है, उस पर जी जान मेहनत करें। और दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और एक बात और कहता हूँ कि टॉपर बनने की कोशिश करें। आप अगर टॉप करने की कोशिश करेंगे तो लगभग सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आपके जीवन में ये समझ लीजिएगा इतना बढ़िया मौका है ये। क्योंकि मैं ये बताऊंगा टीजीटी और पीजीटी के बारे में भी। दोस्तों, सबसे पहले मैं यही बता देता हूँ आपको, सीधे जो है ना, सीधे टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन होता है, ना ही इंटरव्यू है, ना ही निगेटिव मार्किंग है, ना ही एज का इशू है। पीजीटी में तो इंटरव्यू होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट ही आपको 125 क्वेश्चन सीधे सीधे मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन 4 अंक का है तो टोटल बना 500 का। 500 के में आप बेहतरीन स्कोर खड़ा करिएगा, कड़ी मेहनत करिएगा और 70,000 प्लस सैलरी वाला
बन जाइएगा। 70,000 प्लस सैलरी मायने रखती है। साथियों, अब तक जितनी समस्याएं झेली हैं, दुख दर्द झेले हैं, सब भूल जाओगे आप और एक नया जीवन शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। फिर मैं बता रहा हूं, जो नए भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, कि भैया किताबों की कोली ना भरें। एक किताब से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बस उस किताब को बार बार पढ़ना है। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार नई चीज़ें मिलेंगी। तो अपना जिस भी सब्जेक्ट से हैं, मैथ, साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, जिस भी सब्जेक्ट से हैं, आप अपना सिलेबस निकलवा लें और सामने रखें और रोज़ उसको पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ें कि हाँ, आज मुझे ये टॉपिक उठाना है, इसका बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्रीवियस भी लगा लेना है टीजीटी पीजीटी के, और साथ ही साथ में लेटेस्ट जो एग्ज़ाम चल रहे हैं 1-2 साल के अंदर अंदर जो हुए हैं, जैसे एनबीएस, केबीएस, बिहार टीजीटी पीजीटी के हुए हैं, इनके भी अपने सब्जेक्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन देख लेना है। क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। और साथ साथ में एनसीईआरटी बुकें लगा लेनी है बहुत अच्छे से। नोट्स अपना ही बनाना है और उस नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। जो किताबें पढ़ी हैं उनको कई बार रिवाइज करना है। कोली नहीं बननी है, बस सिलेबस पर निगाहें होनी चाहिए, प्रीवियस को दिमाग में होना चाहिए किस टाइप लेवल पूछा गया है क्वेश्चनों का, और साथ ही साथ में प्रैक्टिस करनी है, अपनी कमियों पर काम करना है, कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, स्कोर क्यों कम बैठ रहा है प्रैक्टिस सेट में, इन सभी बिंदुओं पर ध्यान रखना है और सभी टॉपिकों को ध्यान से पढ़ना है। जो अधिक पूछे जाते हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। पढ़ना सभी है, इस मौके को मिस नहीं करना है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप एक शानदार तैयारी करें। इसलिए इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। जय